तो आज मैं बात करने वाली हूँ आप लोगों से एसेंशियल टिप्स फॉर गुड कम्युनिकेशन। सबसे पहले बात करते हैं कम्युनिकेशन क्या है। अगर सिंपल सरल भाषा में जानने की कोशिश करें कम्युनिकेशन क्या है, तो सूचना संचार सरल भाषा इसका हुआ ये। कम्युनिकेशन में कहने का मतलब कम्युनिकेट कर रहे हैं आप, ये हुआ कम्युनिकेशन। जैसे दो लोग हैं आपस में बात एक दूसरे से कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, यानी उनका आपस में वर्ड का सेंटेंस का आदान प्रदान हो रहा है। वो कुछ और बोल रहे हैं, उनके बात का जवाब वो कुछ और दे रहे हैं, तो ये हुआ कम्युनिकेशन। वही चीज़ हुआ जो आजकल मोस्टली सभी लोग सुनते हैं, कम्युनिकेशन स्किल तुम्हारा कैसा है, कम्युनिकेशन स्किल में तुम अच्छे हो या अच्छी हो नहीं, ये आप सुनते होंगे। तो वही हुआ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन तो ये होता है, उसमें स्किल ऐड हो गया, तो एक तरह से कम्युनिकेशन स्किल हो गया। मतलब तुम्हारे पास वो एबिलिटी है कि नहीं कि तुम अपनी बात को समझा सकते हो, तुम अपनी वर्ड को आदान प्रदान कर सकते हो, तुम्हारे अंदर वो एबिलिटी है कि नहीं। तो स्किल जुड़ जाने से मतलब ये हुआ, मतलब कन्वे, एक तरह से कन्वे बोल सकते हैं, वर्ड्स का कन्वे कर सकते हैं, आप दूसरे को समझा सकते हैं ना। स्किल जुड़ने से मतलब ये हो गया। अब बात करते हैं कौन से टिप्स हैं। यहाँ पे 4 टिप्स मैंने बताए हैं आपको। पहला है क्लियर कम्युनिकेशन। क्लियर कम्युनिकेशन कहने का मतलब आप जो भी बोलते हैं साफ शब्दों में बोलें, यानी साफ शब्दों में कहने का मतलब आपका जो क्लियर वर्ड हो। अगर किसी ने आपसे पूछा कि वेयर आर यू, तुम कहाँ हो, तो आप ऐसे ना बोले आई एम दिल्ली, आई एम दिल्ली, व्हाट इज़ दिस, आई एम इन, सीधा बोले आई एम इन दिल्ली, आई एम इन दिल्ली। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं, आधा शब्द बाहर होता है आधा शब्द मुंह में होता है, तो वैसे नहीं बोलना है, पूरा क्लियर बोलना है, आपको क्लियर वर्ड बोलना है। किसी ने पूछा आपसे, जैसे एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, पहले भी बताया था, वेयर आर यू, आई एम इन दिल्ली, सिंपल। ऐसा नहीं बोलना आई एम दिल्ली, आई एम दिल्ली। बहुत लोग ऐसे भी बोलते हैं, बट ऐसा नहीं बोलना है। आपका जो भी है क्लियर होना चाहिए, क्लियर टू कट क्लियर वर्ड। दूसरा है कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। कहने का मतलब जो भी आप बोल रहे हो शॉर्ट रखो, सिंपल रखो, छोटा रखो, सादा रखो, साधारण रखो। जैसे एग्जांपल मैंने आपको पहले भी बताया, किसी ने पूछा है वेयर आर यू, आपने बोला आई एम इन दिल्ली। अब आप, उसने तो सीधा सवाल आपसे पूछा कि तुम कहाँ हो, बाकी तो कुछ उसने नहीं पूछा, उसको बस ये मतलब है कि आप कहाँ हो। आपने बताया आई एम इन दिल्ली। अब ये मत आप बोलना कि आई एम इन दिल्ली, आई एम हियर बिकॉज आई लाइक टू विजिट इंडिया गेट। मैं यहाँ पे इसीलिए क्योंकि इंडिया गेट मुझे विजिट करना था। अब ये कोई सवाल जो आपने जवाब दिया उस सवाल का, ये तो जवाब नहीं है कि आप वहाँ पे कुछ भी इंडिया गेट देखने के लिए आ गए, दिल्ली आ गए। मतलब ये तो मतलब फालतू जवाब हुआ ना। तो एक तरह से कह सकते हैं मैं, तो इस तरीके से नहीं आपको बोलना है। आपको एक प्रोफेशनल तरीके से जब आपको पूछा जाए तो प्रोफेशनली वे, एक प्रोफेशनल तरीके से आपको जवाब देना है। वेयर आर यू, सिंपल आई एम इन दिल्ली। जब वो पूछता है व्हाई आर यू देयर, तब आप बताओ कि हाँ मैं यहाँ पे क्यों हूँ। तीसरा है अवॉइड जार्गन। जार्गन का मतलब एक तरह का स्लैंग होता है, जो मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। आजकल बहुत ज़्यादा चैट, व्हाट्सएप मैसेज, एसएमएस में यूज़ किया जा रहा है LOL। आपने देखा होगा, आपने बहुत बार ऐसा मैसेज भी किया होगा। LOL क्या है? लाफ आउट लाउड, इसका मतलब होता है। अब इसका इस्तेमाल तो आपने चैट में किया, व्हाट्सएप मैसेज जिसको भेज रहे हैं, बहुत तरीके के फ्रेंड्स वगैरह के साथ यूज़ किया आपने, बट इसका इस्तेमाल आप क्या कम्युनिकेशन में करेंगे, या आप जहाँ पे प्रोफेशनल वे है, प्रोफेशनल तरीका है, वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। ये आपका कम्युनिकेट करने के लिए या कम्युनिकेशन में स्किल में इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। जो शॉर्ट फॉर्म होता है, एक तरह से शॉर्ट फॉर्म ही कह सकते हैं, जो हम चैट वगैरह में यूज़ करते हैं। जो चैट वगैरह में जो वर्ड यूज़ करते हैं वो कम्युनिकेशन करने के लिए नहीं यूज़ करेंगे, वो आप चैट तक ही रहने दो। आप फ्रेंड्स के साथ चैट कर रहे हैं, फैमिली फ्रेंड्स के साथ चैट कर रहे हैं, तो वहाँ भी यूज़ करें, बट एक प्रोफेशनलिज्म में कह सकते हैं, कम्युनिकेशन में इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं और नहीं कर सकते हैं। लास्ट है टॉक इन अप्रोप्रिएट वे। कहने का मतलब आप जब भी किसी से बात कर रहे हैं, आपका बात करने का तरीका, लहजा सही हो, आप जो वर्ड बोल रहे हैं वो सही हो। ऐसा कहने का मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा एडवांस वर्ड भी आप इस्तेमाल करें बोलने के लिए, ज़रूरी नहीं। आप बेसिक जो जानते हैं बेसिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट वो अप्रोप्रिएट वे से, सही तरीके से इस्तेमाल करें। कहने का मतलब आपका बॉडी लैंग्वेज सही हो, आप किसी से बात कर रहे हैं। अब ये नहीं कि आप किसी से बात कर रहे हैं, देख कहीं और रहे हैं, बात कहीं और कर रहे हैं, तो ये एक गलत तरीका हुआ। तो बात भी करें तो सही तरीके से आप करें। टॉक इन अप्रोप्रिएट वे, सही तरीका से आप बात करें सामने वाले से, या जो भी आप ग्रुप में बैठे हैं, तो सबसे एक तरीका होता है आपका बॉडी लैंग्वेज सही हो, आप जिससे भी बात करें, आई कांटेक्ट हो आपका उनसे, तो ये सही तरीके से आप बात करें।
हाँ, एक बात मैं बताना आपको भूल गई, जो दूसरा मैंने आपको बताया, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। कहने का मतलब जितना आपसे लोग पूछते हैं उतना जवाब दें। लोग कहने का मतलब प्रोफेशनलिज्म में अच्छा लगता है जहाँ पे आप काम कर रहे हो, जहाँ पे आपको सही तरीके से ये सही लगता है कि जितना आपको पूछा जाए उतना आप जवाब दें। बट अगर आपके फैमिली फ्रेंड्स आपसे पूछ रहे हैं और हंसी मजाक वहाँ पे चलता है, उनको कहानी सुनने का शौक़ है, आपको कहानी सुनाने का शौक़ है, तो आप सुना सकते हैं। जैसे किसी ने पूछा आपसे, किसी आपके कोई भी फैमिली फ्रेंड्स, वेयर आर यू, आपने बुलाया मैं दिल्ली, फिर आपने कहानी सुनाया कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ, क्या कर रहा हूँ, उनको कहानी सुनने का शौक़ है तो आप सुना सकते हैं। अब जहाँ हंसी मजाक है तो वहाँ पर आप कर सकते हैं। एक और मैं ऐड करना चाहूँगी, फिलर फ्रेजेस। फिलर फ्रेजेस क्या है, मोस्टली आपने इसके बारे में सुना होगा, नहीं सुना होगा तो मैं आपको बताती हूँ। जैसे ओह, एक्चुअली यू नो, कहने का मतलब किसी ने आपसे कुछ पूछा, आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या जवाब मैं इसका दूँ इंग्लिश में, तो आपको ये जो वर्ड आप इस्तेमाल करते हो उतने देर में आपको सोचने का मौका मिल जाता है, टाइम मिल जाता है। जैसे किसी ने कुछ बोला, आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या जवाब दूँ, वहाँ पे आप बोल सकते ओके, एक्चुअली यू नो, फिर ऐसे करके आप बोल सकते हैं। फिर उसके बाद आप अपना आपको सोचने का थोड़ा तो मौका मिल जाएगा, फिर उसके हिसाब से आप अपना जवाब दे सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, फॉर एन एग्जाम्पल, किसी ने आपसे पूछा व्हाट यू थिंक अबाउट द मूवी, मतलब इस मूवी के बारे में तुम क्या सोचते हो या सोचती हो। आपको जवाब समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ, तब वहाँ पे आप बोल सकते हो एक्चुअली, एक्चुअली मतलब वो बंदा सामने से समझ रहा है कि ये इसको अच्छा लगा बुरा लगा जो भी अपना बताएगा, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे बोल रहे हैं एक्चुअली, उतना देर में आपको टाइम मिल गया सोचने का। एक्चुअली यस, दिस इज़ गुड मूवी, आई लाइक इट। देखा आपने वर्ड, मतलब एक्चुअली मैंने बोला एक्चुअली। उसने पूछा कि, मैं फिर से बताती हूँ, उसने पूछा ये कि व्हाट यू थिंक अबाउट द मूवी, आपने आंसर दिया, आपको समझ नहीं आया क्या जवाब दो, आपने आंसर दिया एक्चुअली, फिर आप रुके, फिर बोला ओह दिस इज़ वेरी नाइस मूवी, आई लाइक इट। रुक के आपने बोला ना, तो वहाँ पे उसे बोलते हैं फिलर फ्रेजेस। आपको समझ नहीं आ रहा है, फिर आपको थोड़ा मौका मिल जाता है, थोड़ा टाइम मिल जाता है सोचने का, तो दिस इज कॉल्ड फिलर फ्रेजेस। तो अब मैं आपको बता रही हूँ आस्क अ क्लियर क्वेश्चन। ये आस्क अ क्लियर क्वेश्चन है क्या, कम्युनिकेशन में इसका क्या मतलब है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब आपसे किसी ने कोई सवाल पूछा या कोई आपसे कोई बात करता है, कोई कुछ पूछता है, आपको समझ नहीं आया, आपने सुना नहीं कुछ, तो वहाँ पे आप ये वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी सेंटेंस बोल सकते हैं। ये आई एम वर्ड नहीं, सेंटेंस, आई एम अफ्रेड आई डिडंट गेट दैट, या आप बोल सकते हैं वुड यू माइंड सेइंग दैट अगेन। आई एम अफ्रेड यहाँ पे कहने का मतलब मैं डर है, यहाँ पे डरने से मतलब नहीं है किसी ने आपसे सवाल पूछा, आपको समझ नहीं आया, आप डर गए। ये एक तरह से सेंटेंस है, एक तरह से एक्सप्रेस कर रहे हो आप, आपका एक्सप्रेशन है, आप दिखा रहे हो सामने वाले को कि आपको समझ नहीं आया, मतलब कहने का मतलब आपने सुना नहीं। क्या आप फिर से वो बोलेंगे, मुझे समझ नहीं आया, आई एम अफ्रेड आई डिडंट गेट दैट, या मैंने सुना नहीं। तो ऐसे वर्ड का आप इस्तेमाल, यानी सेंटेंस का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जैसे आपको समझ नहीं आया, किसी ने आपसे पूछा, तो वहाँ पे आप बोल सकते हैं आई एम अफ्रेड आई डिडंट गेट दैट। यहाँ पे डरने से मतलब नहीं है, मतलब आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, आप बोल रहे हो आप कि मैंने नहीं सुना या मैं नहीं समझा या समझी। क्या आप फिर से बोलेंगे, कहने का मतलब आपने ये सब का इस्तेमाल, सेंटेंस का इस्तेमाल इसलिए किया कि सामने वाले से क्वेश्चन रिपीट करवाना है, वो क्या बोल रहा है आपको फिर से सुनना है। या आप बोल सकते हैं वुड यू माइंड सेइंग दैट अगेन, क्या आप वो फिर से बोलेंगे जो आपने बोला, मतलब आप फिर से बोलेंगे क्योंकि मुझे सुना नहीं, तो आप फिर से बोलेंगे तभी तो मैं सुनूंगा या सुनूंगी। तो आप ये बोल रहे हैं वुड यू माइंड सेइंग दैट अगेन, क्या आपको कोई दिक्कत है, तकलीफ तो नहीं है, आप क्या फिर से बोलेंगे वो। जैसे किसी ने आपसे पूछा वेयर आर यू, आप कहाँ हो, वेयर आर यू दिस डेज, आप कहाँ हो आजकल, तो आपको सुना नहीं, आपने सुना नहीं, तो आप उससे बोलेंगे ना वुड यू माइंड सेइंग दैट अगेन, आपको